वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सी तंदूरी नान बनाएंगे, बिल्कुल हट के, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। वैसे तो हमने बहुत सारी नान बनाई है, लेकिन ये नान जो है वो मेरे हिसाब से परफेक्ट है, इसलिए कि राइट कंसिस्टेंसी है, फ्लफीनेस की, क्रिस्पीनेस की एंड हैवीनेस की, परफेक्ट है। तो ये हमने भर के हीपिंग 6 कप मैदा लिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे मशीन में बनाएं, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं बड़ी सुस्त हूँ आटा गूंदने के मामले में, इसलिए मैंने ये मशीन ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा। बस ये ख्याल रखिएगा कि हर चीज़ फ्रेश हो, ऐसा ना हो कि एक्सपायर्ड हो और आप इतनी मेहनत करें और ज़ाया जाए। तो ये लेवल्ड 1 टीस्पून हम डाल देंगे अपने मैदे में। सेम इसी तरह 1 टीस्पून लेवल लेंगे बेकिंग पाउडर, जिससे केक बनाते हैं ना, वो वाला, तो वो भी लेवल लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून यीस्ट। मैं हमेशा फ्रिज में रखती हूँ खोलने के बाद, और आप कोशिश करें कि देखें कि एक्सपायर्ड तो नहीं है। और अगर ज़रा भी डाउट हो, ये 1 टेबलस्पून डालेंगे। और अगर आपको ज़रा भी डाउट है कि किसी चीज़ में निकाल लिया, डेट नहीं लिखी हुई है या कुछ इस तरह, तब आप नीम गर्म पानी लें, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालें, नीम गर्म, और यीस्ट डाल दें। अगर वो राइज़ हो जाता है तो इसका मतलब ज़िंदा है, अदरवाइज़ आपको सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शक्कर। मेरी नॉर्मल शुगर है, बिल्कुल भी पाउडर नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप पाउडर डाल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये मैं लगा देती हूँ ताकि इससे हेल्प मिल जाए, ये मिक्स कर देगा हमें। तो जैसे ड्राई फ्लावर को कैसे हम हाथ से मिला लेते हैं, तो ये इस तरह से मेरी हेल्प कर रहा है। तो चलो, थैंक यू, आपने हेल्प की। तो अब इस पैडल की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये पैडल पता है कब काम आता है? अगर आप मशीन से गूंद रहे हो तो सपोज़ आप 2 कप आटा गूंद रहे हो ना, तब इसके बजाय अगर आप ये यूज़ करेंगे तो इट विल बी मोर ईजियर। घुमाने में ये ज़्यादा हेल्प करेगा लेस आटे के लिए। अब इस पॉइंट पर हम डाल देंगे नमक। तो नमक लिया है हमने 2 टीस्पून। यीस्ट के साथ नहीं डाला, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है, यीस्ट और सॉल्ट जो है वो आपस में एनिमी है, दोनों मिलके ज़रा लेट रिएक्ट करते हैं। शुगर हेल्प करता है, नमक जो है डिले करता है। इसको मिलाएंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 7 टेबलस्पून तेल। मेरा ऑलिव ऑयल है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 कप दही। दही जैसे क्या होता है कि ठंडा अगर फ्रिज में से आप लेंगे ना और फिर आटा गूंदेंगे तो वो राइज़ नहीं होगा जल्दी, क्योंकि ठंडा जो है वो डिले करेगा। तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि इसे माइक्रोवेव में रख देती हूँ 1 मिनट के लिए और हिला लेती हूँ, तो वो रूम टेम्परेचर हो जाता है। तो बेसिकली रूम टेम्परेचर 2 कप दही चाहिए। तो ये अब हम डाल देंगे। दही से बड़ी सॉफ्ट सी फूली फूली सी बनेगी। मशीन को घुमाएंगे। इस पॉइंट पर हम यहाँ नीम गर्म पानी है ये डालेंगे। ये नहीं कि नीम गर्म इस तरह से कि जैसे उंगली डालें तो आपको वार्म महसूस होना चाहिए, लेकिन आप बर्दाश्त कर सकें, 20 काउंट करें जब तक आराम से, तो वो नीम गर्म हो गया। तो ये मैं डालती हूँ और आपको बताती हूँ कितना यूज़ किया। थोड़ा थोड़ा डालेंगे। आटे की एक डीप सीक्रेट ये है कि जब तक कहीं भी आपको ड्राई फ्लावर नज़र आता है ना, तब उसमें एब्जॉर्ब करने का पावर होता है। वो बहुत इजीली आप डालेंगे और वो जज्ब हो जाएगा और गुन जाएगा। लेकिन जब आपको एक पॉइंट आता है कि आपको लगता है कि कम्प्लीटली गीला हो गया है और अब सख्त है,
तब आपका आटा सॉफ्ट करने में एनर्जी बहुत जाएगी। आटा पानी डाल डाल के छींटे दे दे के खूब उंगलियां रेड कर करके करना होगा। तब आपको कोशिश करनी चाहिए कि ड्राई फ्लावर में जितना आटा में पानी डाल सकेंगे इतना रिज़ल्ट फास्ट आएगा और अच्छा आएगा। तो ये अब चेक करने का ये तरीका है कि ये जो है आटा हमने पानी तो डाल दिया है, तो अब ये देखना है कि ये कितना सॉफ्ट है। तो ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। तो अब हमें पानी और नहीं डालना है और पानी हमने 1 कप यूज़ किया है। तो अब बस बेसिकली इसे हमें अच्छे से गूंद लेना है। आटे को गूंदते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें जिस तरह से ये चिपक गया है ना, तो 2 वे है, या तो ऑयल ले या फिर ड्राई फ्लावर लें। तो मैं ड्राई फ्लावर लूँगी, 2 टेबलस्पून के आसपास छिड़केंगे यहाँ इस तरह से, तो वो स्टिकीनेस नीचे से ख़त्म हो जाएगी। अब फिर दोबारा चला देंगे। तो ये देखा आपने, ऑलमोस्ट ये आ गया है हुक पे। इसको निकालेंगे। थोड़ा सा फ्लावर लेंगे और नीचे से निकाल लेंगे। तो अब यहाँ जो ऑयल बचा है ना थोड़ा सा, वो डाल देंगे 2 बर्तनों में। चाहे तो आप एक ही बर्तन में राइस कर लें, लेकिन मैं कभी कभी 2 में करती हूँ। इससे क्या होता है, जल्दी हो जाता है थोड़ा। अब इसे हम हाफ कर लेते हैं, तो 2 बर्तन में डाल देंगे। जो बूंदे बची है इसको थोड़ा सा टपका देते हैं तेल की। और अब अगर आप चाहें तो कोई कंटेनर का जो ढक्कन हो उससे भी कवर कर सकते हैं, और चाहें तो सैरान रैप से कर लें। तो मैं यहाँ सैरान रैप से कर लेती हूँ। तो अब इसे हम रखेंगे, कोई भी थोड़ी सी वार्म जगह हो, बंद ओवन हो, या फिर घर गर्म है तो हो ही जाएगा किसी भी कैबिनेट में। तो मैं ओवन की लाइट ऑन करके इस ओवन में रख देती हूँ। और ओवन की लाइट ऑन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ओवन की लाइट की हीट से राइस जल्दी होगा। दानी बना क्या रही है? एक काम करते हैं कि दानी ने जो रखा है ना ये आटा, वो बाहर ले जाके तंदूर बनाना शुरू करते हैं। दानी को पता ही नहीं चलेगा। राइस करने रखा हुआ है और जोई ये रही। देखो मैं आपको जोई को दिखाता हूँ। हाय जोई, हाउ आर यू? तो तू उतार रही है? उतारेगी तू? हाँ। ओके गुड। तो अपन शुरू करते हैं, ठीक है? पहले बाहर का चूल्हा जला के आते हैं। आ जाओ आ जाओ। ये है तंदूर दा, ये है तंदूर। तंदूर क्या है ये? तंदूर। दानी को बताना नहीं है, कब करने वाले हैं। दानी ने रखा है ओवन में बनाने के लिए। बाल बाल जल गए हाथ के। दानी ऐसी डांटेगी अगर पता चलेगा हाथ वाथ जला दिया, सब कर दिया। क्या देखना है? क्या देख रही थी वहाँ पर? झील देख रही थी? हाँ मैं झील देख रही हूँ। देखो उन लोग ने न्यू शावर लगाया यहाँ, और सारे बर्ड्स को बहुत पसंद है। ना मैं तो तेरा लूँ, हम दोनों ही है ना, दोनों ही कर रहे हैं ना शूट। हाँ हाँ तो तू क्या करेगी मेरे साथ यहाँ? मैं आपको हेल्प करूँ। किस तरह की हेल्प? आप बोलो। तो ये देखो कितने बर्ड आ रहे हैं यहाँ से।
मैं कितना जूम करूं? और ये रहा। दादा जान ये देखो कैसा दिख रहा है यहाँ से। एक बॉल से शुरू कर देते हैं। कितना मुश्किल हो के भी है। रेडी? इस पे थोड़ा सा आटा छिड़क देते हैं ताकि चिपक नहीं जाए, बॉल अलग हो। और इसको फ्लैट डाउन करके, अरे डैडी आ गए। हम लोग ये मम्मा जो है वो गई है रूम में, तो हम लोग मम्मा का कबाड़ा कर रहे हैं सब चीजों का। हो गया? ये भी हो गया। अच्छा, अब बाहर वहां पर बाहर ले जाते हैं ये और बस ये चीजें ले जाते हैं। आजा जोई। ये तंदूर जो है वो देखने में भले लग रहा हो कि थोड़ा सा पुराना है, लेकिन हमने इसे इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो पहली दफा मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि रिजल्ट कैसा आएगा। डैडी ने नान वालों को लाइफ में ऑब्जर्व बहुत किया है, राइट? देखा बहुत है, खड़े रह रहे के नान बनते हुए बहुत देखी थी तो वहां पर। ओए, क्या कोई बता सकता है क्यों एक पिलो चाहिए? पिलो नहीं, इसको गद्दी बोलते हैं, इससे यूं चिपकाते हैं अंदर। देख दादा जान दिखाएंगे तुझे। थोड़ा सा इसमें किनारे पर पानी हल्का सा लगा दो ताकि वो गिरे नहीं डालते वक्त। I don't know. मैं आपको जो भी कर रही हूँ, जो भी आप कर रहे हो वो मैं कर रही हूँ। उसके साथ क्या करूँ? कुछ नहीं, क्यों करते हैं तंदूर वाले? अभी नहीं कर कुछ भी। तो मुझे भी करना है। तंदूर वाले यूं करते हैं, फिर यूं रखते हैं, हर तरह से खींचते हैं थोड़ा थोड़ा। यूं 1 मिनट में कह जाना कुछ नहीं कर, अभी तू रहने दे, कबाड़े हो जाएंगे सारे। आपको कबाड़े करने थे। जोई तू दूर रहना। रेडी? चिपकी। हाँ देख, अब थोड़ा तेज करना पड़ेगा, ये हो जाएगी। नहीं जरूरत नहीं। देखो बबल वगैरह भी आ रहे हैं सर। हाँ आटा आटा आपके कहाँ है? वो किधर? वो कटिंग बोर्ड पे। परफेक्ट। खुशबू भी आ रही है अच्छी। हाँ। हाँ आ गया ना दोनों तरफ। यार ये हमारी फर्स्ट रोटी है। वेरी नाइस। बटर आ गया, लगा दे। यूं पकड़ के, यूं कर दे तो गरम है ना अभी रोटी। हाँ मुझे भी खाना है। हाँ ओए ये क्या है? तो मैं चिपकता है ना, क्या होता है। ये पापड़ी वापड़ी भी खा सकती है, तो जरूरी नहीं किनारा खाना होगी। ये ला, यूं तोड़ के खाए। कैसी है? खतरनाक। चलो अब मैं आप समझ गया हूँ किस तरह बनानी है। ये अंदर ले जाती है। आप भी ट्राई करो। तो रियल है ये तो। अच्छे हैं। $2 देते हो इतनी सी रोटी का यार तुम लोग। ओ माय गॉड, मैंने आटा गूंदा था, तुम लोग बाहर से लेके आ गए? हाँ मतलब बाहर, यहाँ बाहर इन्होंने बनाई है। इतनी अच्छी प्रोफेशनल नान नहीं, लग रही लेकिन है। ये तो बाहर नहीं लग रही है। कितनी अच्छी लग रही है, जबरदस्त। ये मैंने जो आटा गूंदा वो वही है। नो वे। बटर नान। ओह माय गॉड, अपने अच्छी है कि नहीं? सीरियसली अच्छी है। नो टू गुड, टू गुड। तो डैडी प्रोफेशनल है। वेरी गुड। वो अच्छा, मैंने 2 पोल रखे थे, वो एक ले गए। तो देख लो आके आज। हाँ तो ये भी हाँ अमेजिंग, मतलब हिल गई हूँ। शफीक, हाँ। ये क्या किया आपने? क्यों? अच्छा अच्छा, वो तंदूर की रोटी लेके आई तो मैंने बोला मैंने आटा गूंदा था, तुम लोग क्यों लेके आ गए बाहर से? बोल नहीं बाहर की है, तो मैंने कहा हाँ तो क्यों बाहर से लाए? ये बात। सना बोली ये बाहर की। बाकी देखो सेकंड जा रही है। ओ माय गॉड, तो हो गया। दिखाओ मम्मा को डाल के। अब तुमको ये गर्म होगा, अब तुमको ओवन में डालने की जरूरत नहीं है ये यार। तो बिल्कुल, ओ माय गॉड, यकीन नहीं आ रहा, आटा भी सही है बिल्कुल। है ना? ये मैंने अलग तरह का गूंदा था। अच्छा, मैं बटर मैं कर दी थी शफीक। हाँ।
बढ़ेगा आप रोटी डालते हैं। ओ बर्ड्स तो देखिए क्या है। ये हम दोनों की आइडिया थी, जोई की और मेरी, कि इसमें तुम बना, वैसे तुमको बोलते तो तुम जरूर बनाना नहीं देती ना मेरे को। नहीं मतलब तजर्बा नहीं किया था तो मैं ऐसा लगता ना कि मैं चलती हूँ साथ ना। हाँ, ये बस ग्लव्स खराब है, मुझे ग्लव्स ये खराब लगते हैं कि हाँ आप क्योंकि उंगली डालने वाले तो ग्रीन वाले लेके आ जा। मैं वो देखो देखो ये रूबी, दादी जान को बोला नहीं ये अच्छे हैं। चिकन वाह चिपक ही जाती है, गुड। अल्लाह अल्लाह अब तो मैं ऐसी ऐसी बनाऊंगी नान। अब इसके साथ खाना क्या है वो तो बताओ। कढ़ाई कीमा है ओहो। तो कढ़ाई कीमा तो इसीलिए तो मैंने बनाया है, लेकिन चिकन करी भी है। ए दूर दूर गरम है। अरे दादा जान ने आपा ने मिलकर नान बनाई, चट के देख कैसी है। This is too good. Amazing. जब लिया था ना तो बहुत गर्मियाँ थी, बहुत शदीद, फिर सर्दियाँ आ गई। खुद ने बनाया है ना ये। आने को दो। ये दूर है ना, यहाँ से दूर है ना आग से। चिकनी नहीं लगती है। आना बस मेरे को आती नहीं है ना, अभी मैं डर रहा हूँ कि एक साथ सारी लगाऊंगा, मुझे वो कोई अच्छे हैं ग्लव्स तुम्हारे पास? वेरी नाइस। मगर समझ में आ रहा है कि किस तरह से इजीली कर सकते हैं। लग रही है ना हमारी। चलो मैं हेल्प करूँ आपको बेलने में। बहुत गर्म हो जाए तो पानी छिड़क के ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि मैंने छिड़कते हुए देखा है तंदूर वालों को, वो क्या करते हैं पानी छिड़कते रहते हैं। बुलेट नान चाहिए कि राउंड? नहीं राउंड ही अभी तो सही जा रही है, तो राउंड इस पे इसी पे लग रहा है रखते ना, और पतला कहीं से नहीं रखना। भाई अब तो हम प्रोफेशनल तंदूर वाले बन गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। बिगिनिंग तो हो गई है प्रोफेशनल। शफी को इतना शौक था कि बता नहीं सकते, और ये इस तरह से स्टार्ट किया और उनको कामयाबी मिली, मुझे बड़ी खुशी हुई। वरना मेरे में बड़ा देखिए पेशेंस कैसे है। बोल रही है, देख तो। हाँ, और इनको बड़ा गुस्सा आ जाता है। ये नहीं हुआ। चिपक गई। इतना करीब करीब क्यों लगाने की होती है? हाँ, नहीं लगा सकते। मतलब एक दूसरे पे चढ़नी नहीं चाहिए, और चढ़ जावे तो भी निकल सकती। देख वाह है ना, ब्यूटीफुल। बटर नान हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं बटर नान। बटर नान का एक्स्ट्रा ही होता है, पता है चार्ज? हाँ अच्छा। हाँ इतना ऊपर है ना। ये गिर सकती है यहाँ से, पता। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। हेलो हेलो। तो इस आटे का क्या करोगे अब? नहीं अब क्या कहते हैं, रखने का तरीका ये है कि इसके बॉल्स बना के सैरान रैप करके रख दे, तो फिर क्या होगा कि जब बनाना हो ना, जब बाहर निकाल के छौ कर ले। अच्छा फ्रीज कर दोगे आप? नहीं फ्रिज, तो थौ अच्छा मतलब रूम टेम्परेचर कर लो। अच्छा रूम टेम्परेचर आ जाए, जब तक उसको बॉल बने हुए होंगे तो क्या होगा कि इसमें एक एयर डेवलप हो जाएगी। अगर ऐसे ही रखेंगे तो फिर वो फ्लैट कर देंगे ना, तो इस तरह से रखेंगे तो बड़ा अच्छा सा रहेगा। फिर आधा एक घंटा बाहर रहेगा तो अगेन बना लेंगे। इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं। नान देखें कैसी बनाई है मैंने और जोई की आइडिया, मेरी और जोई की आइडिया थी। एक एक नान बेहतरीन किस्म की है ना तंदूर यहाँ। तो अब ये है कि इसी तरह की सरप्राइज देंगे रूबी को थोड़े थोड़े टाइम में, हम दोनों मिलकर। तो देखा आप लोगों ने, मैं तो हैरान और परेशान हो गई। ये दादा जान और पोती ने क्या कमाल कर दिया। आटा रख के क्या गई इन्होंने तो मतलब काया ही पलट दी। लेकिन बहुत बहुत मज़ा आया, मतलब इतना अच्छा टेक्सचर आया, इतना अच्छा रिज़ल्ट था। लेकिन ये तंदूर में बनाना ज़रूरी नहीं है, मशीन में बनाना ज़रूरी नहीं है। वैसे मैंने इतनी तरह की तंदूर की रोटियां बनाई है, उल्टे तवे पे, सीधे तवे पे, फ्राई पैन में, अवन में, दोनों मिक्स तरह से। तो मतलब ये कि स्काई इज़ द लिमिट, बनाएं, मज़े करें, मज़े कराएं और धमाल मचा दें। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज।